स्टूडेंट्स, ये आपकी नई किताब जो 9th में NCERT पब्लिकेशन की आई है अंग्रेज़ी की, उसमें तो एक टेक्स्ट बुक है, दूसरी है सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री रीडर से आज हम आपको जो पहला लेसन है द लॉस्ट चाइल्ड, जिसके लिखने वाले हैं मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद जो है ये बहुत बड़े स्टोरी राइटर हैं और इनके जो कलेक्शन है वो सारे लोगों से जो है प्रशंसा हर तरह से हासिल कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि तुम्हारे जो स्टैंडर्ड के एतबार से ये लेसन ज़्यादा हाई है, क्योंकि यही लेसन जो इंटरमीडिएट में भी है, लेकिन उसको अब सरकार की मंशा के एतबार से NCERT ने जो अपनी किताबें नई छापी हैं उसमें इसको 9th में शामिल कर दिया है। तो बहरहाल अब आपको चूँकि ये पढ़ना ही है, इसलिए आप इसके लिए तैयारी करिए, मेहनत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी की वोकेबलरी और अंग्रेज़ी की ग्रामर की जो कैपेबिलिटी है वो अपने अंदर पैदा करिए। देखिए, इसको हम पढ़ भी रहे हैं, फिर समझाएंगे आपको। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड अ गेली क्लेड ह्यूमैनिटी। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ये बसंत ऋतु का एक त्योहार था। फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, नैरो माने तंग, लेंस माने गलियां, एंड एलीज, एलीज कहते हैं, एलीज को कहते हैं पगडंडियों को। देहात में खेत के किनारे जो पतले रास्ते होते हैं, पगडंडी होती है ना वो। इमर्ज्ड निकली, आ गेली क्लेड ह्यूमैनिटी, बहुत ज्यादा प्रसन्नता ओढ़े हुए मानव की भीड़। अर्थात वो एक मेले का वर्णन कर रहे हैं कि बसंत ऋतु में शरतकालीन मौसम में तंग गलियां जो छायादार थी और पगडंडियां उनके ऊपर होते हुए एक समूह, मानव समूह, लोगों का एक समूह गुजर रहा था। वो मेला देखने के लिए जा रहा था। आगे कह रहे हैं कि सम वॉक्ड, कुछ लोग तो पैदल जा रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़े पर बैठकर चल रहे थे, जा रहे थे। अदर्स सैट बीइंग कैरीड इन बम्बो एंड बुलक्स, और कुछ लोग बैलगाड़ियों के ऊपर बैठे हुए थे, बैलगाड़ियों के जरिए जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, एक छोटा बच्चा अपने पिता के पैरों के बीच में घुसते हुए जा रहा था। अर्थात अपने माता पिता के साथ एक छोटा बच्चा भी मेला देखने के लिए जा रहा था। ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, विथ लाइफ एंड लाफ्टर ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि बहुत अधिक प्रसन्न और हौसले से भरा हुआ। अर्थात वो बच्चा जो था, और ब्रीमिंग ओवर का मतलब है भरा होना, लबालब होना। वो बच्चा जो है वो खुशी से और उमंग से भरा हुआ था, क्योंकि मेला देखने जा रहा था ना। और जब बच्चे मेला देखने जाते हैं तो यूं भी उनके अंदर बड़ा शौक होता है। कम चाइल्ड कम, बच्चे आओ, जल्दी आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, वो बच्चा जो है वो थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा होगा और उसके माता पिता तेज चल रहे होंगे। तो थोड़ा जब माता पिता आगे निकल गए तो उन्होंने क्या कहा बच्चे से कि अरे जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ, हमारे पास आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, लैग्ड माने पीछे रह जाना, लैग्ड बिहाइंड माने पीछे, लैग्ड माने रह जाना। तो एज ही लैग्ड बिहाइंड, जब वो पीछे रह गया अपने माता पिता के, तो थोड़ा जब वो लोग आगे बढ़ गए तो उन्होंने कहा जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ मेरे पास, जल्दी आओ। Fascinated by the toys in the shops that lined the way, वो बच्चा पीछे क्यों रह गया था उसका एक कारण बता रहे हैं। आकर्षित होके बाय द टॉयज, उन खिलौनों से, इन द शॉप्स डेट लाइन द वे, जो दुकानों में सजे हुए थे, जो दुकानें
मेले के की सड़क के किनारे लगी हुई थी। अर्थात उन दुकानों को बच्चा जो है वो दुकानों में जो खिलौने थे उनको देखने लगा और थोड़ी देर उस खिलौने को देखने के चक्कर में रुका। इतने में उसके माँ बाप आगे निकल गए तो उन्होंने आवाज देके कहा, बेटा जल्दी आओ जल्दी आओ। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। हरीड माने जल्दी से आगे बढ़ जाना। वो लड़का जो है वो अपने माता पिता की तरफ जल्दी से बढ़ गया। His feet obedient to their call। ओबीडियंट माने आज्ञाकारी, बात मानने वाले। उसके पैर चूंकि अपने माता पिता के हुक्म के आज्ञाकारी थे, उनके आदेशों का पालन करने वाले थे, इसलिए जैसे ही माता पिता ने उसको बुलाया वो आगे पहुंच गया। His eyes still lingering on the receding toys। स्टिल माने अब भी, लिंगर का मतलब है जमी रहना। ऑन द रिसीडिंग टॉयज, पीछे, लेकिन उसकी आंखें जो हैं वो जो पीछे के जो खिलौने की दुकान छूट गई थी, अभी उनकी आंखों में वही खिलौने का जो एक सीन है वो बसा हुआ था। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम। जब वो बच्चा वहां पहुंचा जहां पर उसके माता पिता रुक के उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तब क्या हुआ? ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट। सप्रेस माने दबा देना। कुड नॉट सप्रेस, वो अपने नहीं दबा सका द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, अपनी दिली इच्छा को। उसके दिल में जो इच्छा पैदा हुई उसको वो दबा नहीं सका और उसने उसको प्रकट ही कर दिया। वो क्या थी? इवन दो ही विल नो द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज। अगरचे वो जानता था, ही ने जानता था। स्टेयर माने घूरना किसी को, और रिफ्यूजल का मतलब है इनकार कर देना, कि वो हमारे माता पिता की जो आंखें हैं जो जिस तरह से हमको घूर रही हैं, वो इस बात का संकेत है कि वो हमारी इस इच्छा को पूरी नहीं करेंगे। अर्थात अगर हम कहेंगे कि हमें खिलौने ले दो तो वो खिलौने हमको खरीद कर नहीं देंगे। लेकिन फिर भी उसने कहा कि आई वॉन्ट अ टॉय, मैं उस खिलौने को लेना चाहता हूं। ही प्लीडेड, प्लीडेड मतलब जोर देकर कहा, बड़ी इच्छा जता के कहा। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, रेड आइड माने लाल आंखों से, यानी गुस्से से। उसके पिता ने उसके ऊपर लाल आंखें करके निगाह डाली, जो ये गुस्से का प्रतीक होती है। इन हिज फेमिलियर टिरेंट्स वे, टिरेंट्स माने निरंकुश, वे माने तरीका, फेमिलियर माने जानी पहचानी अंदाज से, यानी उनका जो एक रवैया था उसके पिता का निरंकुश था, कि वो जो कह देते थे कि हम नहीं करेंगे फिर उसको नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने उसी अंदाज में लड़के की तरफ देखा और गोया कि उसको रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, हम खिलौना नहीं ले पाएंगे। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर। लेकिन उसकी माँ, चूंकि अभी दिन की शुरुआत हुई थी, उसकी माँ का मूड ठीक था और फिर वो ममता से थोड़ी सी पसीजी, पिघली, प्रभावित हुई। एंड वाज टेंडर, फिर उसके अंदर ज्यादा नर्म दिली भी थी, ज्यादा नरमी भी थी, माताओं के अंदर होती भी है। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उसने अपनी उंगलियां आगे की कि बेटा हमारी उंगली तुम पकड़ो, हमारे साथ चलो। सेड लुक चाइल्ड, माँ ने कहा, क्या कहा? ए बेटा देखो देखो, लुक चाइल्ड, देखो बेटा, व्हाट इज बिफोर यू, देखो तुम्हारे सामने क्या है, सामने देखो क्या है। मतलब बच्चे को बहलाने के लिए उसकी माँ ने ये बात कही। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। फ्लावरिंग माने फुलियाती हुई, मस्टर्ड माने सरसों, फील्ड माने खेत। ये एक सरसों का फुलियाता हुआ खेत का दृश्य था, यानी जहां पे वो लोग चल रहे थे वहां पे उसके इर्द गिर्द सरसों के खेत थे जो फूलों से बेइंतहा सुंदर लग रहे थे। अच्छा, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड,
पीले कैसे लग रहे थे वो, जैसे पिघला हुआ सोना हो। इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। इवन माने समतल, लैंड माने भूमि, स्वेप्ट अक्रॉस माने फैले हुए थे। अर्थात ये सरसों के खेत का जो दृश्य था, पीला पीला पिघले हुए सोने की तरह, ये बहुत दूर तक फैला हुआ था, यानी बहुत दूर तक सरसों के खेत लगे हुए थे। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. A group, समूह, ड्रैगन फ्लाइट का मतलब है बड़ी बड़ी मधुमक्खी, बड़ी बड़ी मक्खियों का समूह। वर बस्टलिंग, बस्टल माने भिनभिनाना, हलचल मचाना। अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, गाड़ी माने भड़कीला, पर्पल माने बैंगनी, विंग्स माने पंख। यानी ये समझ लीजिए कि मधुमक्खी को समझ लीजिए या तितलियों को समझ लीजिए, जिनके पर जो है वो बड़े भड़कीले सुंदर होते हैं और रंगीन होते हैं, वो वहां पे भिनभिना रही थी। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ लोन ब्लैक बी आर बटरफ्लाई। इंटरसेप्ट माने बीच में रोकना, किसी को व्यवधान पैदा करना। फ्लाइट मतलब उड़ान, ऑफ लोन माने एक जो हो, एकांत में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे कोई चीज हो, उसको कहते हैं लोन, तन्हा। ब्लैक माने काली, बी माने मधुमक्खी, आर बटरफ्लाई माने तितली। और वो मक्खियां जो बड़ी बड़ी थी, वो एक काली मधुमक्खी और तितलियों को भी समझ लीजिए काट रही थी, अर्थात उनको बीच में रोक रही थी। वो उधर से गुजर रही थी, वो उधर से गुजर रही थी, तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रही थी। लेकिन वो मधुमक्खी या वो तितली किस लिए वहां पे भिनभिना रही थी? इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम दी फ्लावर्स। इन सर्च माने तलाश में, स्वीटनेस माने मिठास, फ्रॉम दी फ्लावर्स फूलों की। अर्थात वो तितलियां, वो मधुमक्खियां फूलों के ऊपर बैठ के उनकी मिठास चूस के अपना दिल भरना चाहती थी, इसके लिए वो भिनभिना रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज। गेज माने टकटकी लगा के देखना, निहारना। उस बच्चे ने उन मक्खियों के पीछे हवा में टकटकी लगा के उन्हें देखा और उनका पीछा भी किया। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट। और कब तक पीछा करता रहा? जब तक कि उनमें से एक मधुमक्खी शांत नहीं हो गई और उसने अपने पंख को सिकोड़ नहीं लिया। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। तब तक वो उस मधुमक्खी को या तितली को पकड़ने के लिए प्रयासरत रहा। बट इट वुड गो फ्लूटरिंग। लेकिन ये मधुमक्खी कह लीजिए या ये तितली कह दीजिए, वुड गो फ्लूटरिंग। फ्लूटरिंग कहते हैं भिनभिनाते हुए कहीं से चले जाना, और फ्लैपिंग माने पर झपकते हुए निकल जाना। लेकिन वो लड़का उस मधुमक्खी या उस तितली का पीछा तो जरूर कर रहा था, लेकिन वो तितली बनाते हुए वहां से निकल गई इनटू द एयर, वायुमंडल में। When he had almost caught it in his hands, जब बिल्कुल वो समझ लीजिए अपने हाथ से उसको पकड़ने के करीब ही था तितली को, उतने में वो तितली उसके हाथ के पड़ोस से या उसके हाथ के करीब आके उड़ गई और वो उसे पकड़ नहीं सका। Then his mother gave a cautionary call. काशनी माने सावधान करने वाली, काल माने पुकार। उतने में उसकी माँ ने उसको फिर पुकारा, सावधान, कम कम चाइल्ड, कम ऑन टू द फुटपाथ। आओ बेटे आओ, फुटपाथ पे आ जाओ, पगडंडी पे आ जाओ, नीचे के खेत से ऊपर आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them. गेली माने प्रसन्नता पूर्वक, रैन माने दौड़ा, टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स वो अपने माता पिता की तरफ प्रसन्नता के साथ दौड़ा, एंड वॉक्ड
चलने लगा। एब्रेस्ट बाजू में, उनके बगल में, ऑफ देम फॉर अ व्हाइल, और थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता के बगल में चलने लगा। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन कुछ ही देर के बाद फिर वो उनके पीछे रह गया। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, इंसेक्ट एंड वर्म्स मतलब है कीड़े मकोड़े पतिंगे। वो कीड़े मकोड़े और पतिंगों को देखने में आकर्षित हो गया और फिर वो अपने माता पिता से थोड़ा सा पीछे रह गया। हाँ, तो वो लड़का जो है वो उन कीड़े मकोड़े पतिंगों से आकर्षित होकर फिर अपने माता पिता से थोड़ा सा पीछे हो गया। वो कीड़े मकोड़े कहाँ थे? फुटपाथ के करीब थे जिन पे वो चल रहा था। डेट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू इंजॉय द सनशाइन। सनशाइन माने धूप, इंजॉय माने आनंद लेना, अर्थात वो कीड़े मकोड़े, वो पतंगे जो धूप का आनंद लेने के लिए अपने बिलों से निकल आए थे। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव। अब उसके माता पिता एक बाग के पेड़ों की छांव में पहुंच चुके थे और वहां से उन लोगों ने उनसे कहा कि बेटा आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। वेयर दे वर हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। वेल माने कुआं, एज माने किनारा, कुएं की दांती के ऊपर उस बाग में कोई कुआं था, उसकी दांती पे बैठ के वो माता पिता उसके आराम करने लगे और उन्होंने अपने बेटे को आवाज दी कि बेटा जल्दी से आ जाओ यहाँ पे। He ran towards them। फिर वो लड़का उनकी तरफ दौड़ने लगा, इन्हें दौड़ के उनके पास आया। A shower of young flowers, शावर माने बारिश, झड़ना यहाँ पे होगा, फूलों की पत्तियों का झड़ना। ऑफ यंग, यंग माने ताजा, यहाँ यंग माने जवान नहीं होगा। फ्लावर्स माने फूल। फेल अपॉन द चाइल्ड, यानी उस बाग के जो फूल थे ताजा ताजा वो उस बच्चे के सर के ऊपर गिर रहे थे। एज ही इंटर्ड द ग्रुप, जैसे ही वो उस फूलों के बाग में दाखिल हुआ तो उसके सर के ऊपर फूलों की पंखुड़ियां गिरने लगी। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और समझ लीजिए वो थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता को भूल गया। He began to gather the raining petals in his hand। petals माने है पंखुड़ी, गुलाब का फूल हो या और फूलों की जो बहुत नाजुक पंखुड़ियां होती हैं, फूलों की पत्ती होती है, उसको कहते हैं पंखुड़ी। गेदर माने इकट्ठा करने लगा और वो फूलों की पंखुड़ियों को बीन बीन के अपने हाथ में भरने लगा। बट लो माने सुनो, इतने में ये किसी को अपनी तरफ बुलाना होता है तो लो कहा था, देखो सुनो। ही हर्ड द कूइंग ऑफ डॉप्स, डॉप्स माने फाख्ता, कूइंग माने कू करने वाली आवाज। इतने में उसने फाख्ताओं की कू करने की आवाज सुनी। एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और तब फिर वो अपने माता पिता की ओर बढ़ चला। शाउटिंग, चिल्लाते हुए, बोलते हुए तेजी के साथ, द डप, अर्थात यहाँ तो फाख्ता है, यहाँ तो फाख्ता है। द रेनिंग पीटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड, और जो फूलों की पंखुड़ियां अपने हाथ में लिया था तो थोड़ी देर के लिए वो भूल गया कि हमारे हाथ में क्या है और वो उसके हाथ से वो पंखुड़ियां जमीन पर गिर गई। फिर क्या हुआ? कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड। फिर उसके माता पिता ने आवाज दी कि बेटा जल्दी आओ, यहाँ आओ, तुम वहां पीछे क्यों रह गए हो? Who had now gone running in wild capers the banyan tree। वाइल्ड माने समझ लीजिए जो चीज, वैसे वाइल्ड माने तो जंगली होता है, लेकिन यहाँ वाइल्ड का मतलब होगा कि बेलगाम, जिसके ऊपर कोई अंकुश न हो। और केपर्स का मतलब होता है उछल कूद मचाना, यानी जो उछल कूद मचाते हुए वो जो बनियान ट्री था, पीपल का पेड़ था या बरगद का पेड़ था, उसके नीचे से
वो उछलता हुआ अपने माता पिता के पास पहुंच गया। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो। अब उसने जो नैरो माने सकरी, वाइंडिंग माने घुमावदार, फुटपाथ माने जो पगडंडी होती है, पैदल चलने के मार्ग होता है, घुमावदार सकरे मार्ग के ऊपर विच लेड टू द फेयर वो चलने लगा। और ये रास्ता कहाँ तक पहुंचता था? मेले तक पहुंचता था। अर्थात इस रास्ते पर गुजर के लोग मेले तक पहुंचते थे। थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, और ये रास्ता कहाँ से होकर गुजरता था? मस्टर्ड फील्ड्स, अर्थात सरसों के जो फूल हैं या सरसों की जो फसल है उसमें उसके बीच से होता हुआ जो पगडंडी या रास्ता था उससे लोग गुजरते थे और फिर वो मेला तक पहुंच जाते थे, जिसे देखने के उद्देश्य से वो घर से निकले थे। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. As they, जब वे neared करीब पहुंचे, the village गांव के, the child could see many other footpaths, तो लड़के को वहां पे कई फुटपाथ, कई गलियां नजर आई। फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, थ्रॉन्ग्स माने भीड़। उन गलियों में, सभी गलियों में लोगों की भीड़ थी, क्योंकि कोई उस गांव से आ रहा था, कोई इस गांव से आ रहा था, कोई इधर से आ रहा था, कोई उधर से आ रहा था, और सबको मेला ही जाना था, इसलिए वहां भीड़ थी। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, वर्लपूल माने भंवर, यानी जैसे एक भंवर होती है वो अपना रूप बदलती रहती है, वैसे ही मेले के लिए जो भीड़ जा रही थी वो एक भंवर की तरह जा रही थी। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड and fascinated by the confusion of the world he was entering, और उस भीड़ में वो उस लड़के को at once repelled, रिपेल कहते हैं किसी को धक्का देके किनारे कर देना, अलग कर देना। तो वो बच्चा जो है उस भीड़ के धक्का मुक्की से किनारे हो गया। by the confusion of the world he was entering, उस भीड़ की धक्का मुक्की से जो भीड़ मेला देखने के लिए जा रही थी, और उसी भीड़ ने उस लड़के को भी धक्का मुक्की देके किनारे कर दिया। अ स्वीट मेड सेलर हॉक्ड, हॉक कहते हैं कि फेरी लगा के कोई चीज बेचना, आवाज देके बेचना ना, हाकर होता है फेरी वाले। अ स्वीट मेड मीट सेलर, मिठाई बेचने वाला, स्वीट मीट माने मिठाई, सेलर माने बेचने वाला। हॉक्ड आवाज लगा रहा था। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, यानी इन सामानों को वो बेचने के लिए आवाज दे रहा था लोगों को कि वो आए तो ये सामान उसके यहाँ मिल जाएंगे उनको। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस राउंड हिज काउंटर, और उस दुकानदार के काउंटर के इर्द गिर्द अच्छी खासी भीड़ जमा थी। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स, आर्किटेक्चर माने होगा बनाने वाला, बनाने की कला। ऑफ मेनी कलर्ड, कई रंगों की, स्वीट्स मिठाई, यानी उसकी दुकान पर जो स्वीट सेलर था, मिठाई बेचने वाला था, उसकी दुकान पर रंग बिरंगी मिठाइयां बन रही थी और बहुत सी भीड़ भी उसकी दुकान के इर्द गिर्द जमा थी। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और कहते हैं जो मिठाई थी वो सजी हुई थी लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सोने और चांदी के वरक से। देखा होगा आपने कि मिठाई बनाने वाले दुकानदार या बेचने वाले दुकानदार मिठाई के ऊपर सोने चांदी के वरक लगाते हैं ताकि उसकी सुंदरता बढ़ जाए, तो वो भी सोने चांदी के वरक से लगी हुई मिठाई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चे ने उस मिठाई को देखा बड़े ही समझ लीजिए ललचाई हुई निगाहों से। स्टेयर्ड, घूरने लगा। ओपन आइड, उसकी आंखें खुली के खुली रह गईं। एंड हिज माउथ वाटर्ड, और उसके मुंह में पानी आ गया। फॉर द बर्फी, बर्फी के लिए, अर्थात वो बर्फी खाने के लिए व्याकुल हो उठा।
डेट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, बर्फी जो उसकी पसंदीदा मिठाई थी। फेवरेट मीन्स पसंदीदा, स्वीट माने मिठाई। उस बर्फी खाने के लिए वो उत्सुक हो गया। आई वॉन्ट डेट बर्फी, मैं बर्फी चाहता हूँ, मुझे बर्फी लेके दीजिए। ही स्लोली मरमर्ड, मरमर माने बुदबुदाना, चुपचाप कहना। धीरे से उस बच्चे ने कहा अपने माँ बाप से। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड। प्ली मीन्स अनुरोध, हीडेड माने सुना जाना, अर्थात तवज्जो दिया जाना। वो जानता था कि जो हमने बर्फी के लिए विनती तो की है, लेकिन ये विनती हमारे पिता स्वीकार नहीं करेंगे, अर्थात वो हमें बर्फी खरीद कर नहीं देंगे। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीटी, और ग्रीडी लालची, और उसके माँ बाप क्या कहेंगे कि तुम बहुत लालची हो, तुम बर्फी मांगने लगे, हर चीज तुम मांगने लगते हो। तो वो ये समझता था, फिर भी वो अपनी अभिलाषा को, अपनी इच्छा को रोक नहीं सका। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए वो प्रतीक्षा किए बिना फिर आगे बढ़ गया, ये सोच के कि हम चाहते तो जरूर हैं, लेकिन बर्फी हमारे पिताजी हमको लेकर नहीं देंगे। तो ही मूव्ड ऑन, आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड, एक फूल बेचने वाले ने आवाज दी, हॉग्ड आवाज दी। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इरिस्टिबली ड्रॉन, बच्चा ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी तरफ वो बिना किसी अंकुश के आकर्षित हो गया। किसकी तरफ? गुलमोहर के जो माले थे, इन मालों को वो गौर से देखने लगा, और ये उसकी इच्छा हुई कि हमको माले भी मिल जाते। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मरमर्ड, वो उस टोकरी के करीब गया जहां पे फूल जो जिनसे मालाएं बनती थी वो भरे हुए थे। तो वो लड़का गुलमोहर के फूलों का ढेर जिस टोकरी में लगा हुआ था उसकी तरफ वो बढ़ा, और फिर क्या हुआ? एंड हाफ मरमर्ड, और अपने मन में वो बुदबुदाया। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, कि मैं, गार्लैंड माने माला, मैं गुलमोहर का ये के फूलों का ये माला चाहता हूँ। अपने माता पिता से वो चाहता था कि इसको हमें वो खरीद कर दे दें। बट ही विल न्यू, लेकिन वो ठीक से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर्स, कि उसके माता पिता रिफ्यूज, इनकार कर देंगे उसके लिए उन फूलों को खरीदने से। बिकॉज दे वुड से, और वो यही कहेंगे, डेट दे वर चीप, चीप माने बेकार, चीप माने सस्ता भी होता है, लेकिन यहाँ होगा चीप माने बेकार, अरे ये माला जो है बेकार है, इसको लेके तुम क्या करोगे? वो यही कह के हमको, समझ लीजिए, फिर माला लेने से वंचित कर देंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही मूव्ड ऑन, फिर वो आगे बढ़ गया। वो ये सोच के कि हम माला लेना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे माता पिता माला हमें खरीद कर देंगे नहीं, तो फिर वो और आगे बढ़ गया। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। आगे क्या देखा उसने कि एक आदमी एक लट्ठा लिए, एक बांस का लट्ठा लिए खड़ा हुआ है, और उसमें अलग अलग रंग के जो गुब्बारे हैं वो बंधे हुए हैं। विद येलो, पीले, रेड, लाल, ग्रीन, हरे, पर्पल, बैंगनी, बैलून्स, गुब्बारे, फ्लाइंग फ्रॉम इट, वो उस लट्ठे में बंधे हुए थे और इससे वो उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। रेनबो माने इंद्रधनुषीय, अर्थात जिसमें कई रंग हो, तो
तो चूंकि गुब्बारे वो कई रंग के थे ना, तो वो लड़का उन गुब्बारों के इंद्रधनुष के समान रंगों को देखकर गुब्बारों की ओर आकर्षित हुआ। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू possess them। ओवरवेलमिंग डिजायर, बहुत प्रचंड इच्छा, उत्कट अभिलाषा, गहरी ख्वाहिश, और उस बच्चे के अंदर एक बहुत ज्यादा उत्कट अभिलाषा पैदा हुई। काहे के लिए? टू possess them all, कि वो उन सब गुब्बारों को एक साथ पा जाए, खरीद ले, या उसको वो गुब्बारे मिल जाए। possess माने ले लेना, कब्जा कर लेना, पा जाना। बट ही वेल नो हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बैलून्स। लेकिन वो ठीक से जानता था कि उसके माता पिता उसे कभी भी गुब्बारे खरीद कर नहीं देंगे। बिकॉज दे वुड से, और वो ये कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज। अब तो बहुत वो बड़ा हो गया है ना, अब उसे गुब्बारों के साथ खेलने की उसकी उम्र नहीं रही। सो ही वॉक्ड ऑन फार्दर। फार्दर माने और आगे। इसलिए फिर वो वहां से गुब्बारा बेचने वाले जो दुकानदार के काउंटर से भी आगे की ओर बढ़ गया। उसके बाद फिर क्या हुआ देखिए, स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर कहते हैं सपेरा, जो बीन बजा के सांपों को मस्त करता है। स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट। प्लेइंग फ्लूट का मतलब है बीन बजा रहा था। टू अ स्नेक विच क्वाइल्ड इन इटसेल्फ इन अ बास्केट। एक सांप जो गुलरी मारे गोल गोल अंदाज में एक बास्केट के अंदर, एक टोकरी के अंदर बैठा था, उसको लुभाने के लिए वो सपेरा बीन बजा रहा था। ही इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान। स्वान माने हंस, नेक माने गर्दन, हेड माने सर, जिसको फन कह सकते हैं आप। और उसका फन जो है वो समझ लीजिए कि सारस की गर्दन की तरह, हंस की गर्दन की तरह उठा हुआ था, थोड़ा मुड़ा हुआ भी था। While the music stole into its invisible ears, invisible माने जो दिखाई न पड़े, ears माने कान, like the gentle rippling, ripple कहते हैं लहरें, of an invisible, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। वाटरफॉल कहते हैं झरना, जैसे कोई झरने से पानी गिरे और उसकी लहरों की झंझनाहट पैदा हो, लेकिन वो भले ही दिखाई न पड़े। वैसे ही उस सांप को बीन की आवाज की मस्ती बहुत भा रही थी। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर। इसलिए वो बच्चा उस सपेरे की तरफ बढ़ा, सपेरे के पास पहुंच गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन, फॉरबिडन माने रोकना, मना करना, लेकिन ये जानकर कि उसके माता पिता ने उसे मना किया था टू हियर सच कोर्स म्यूजिक। कोर्स माने भद्दा, म्यूजिक माने संगीत, यानी जो बीन की आवाज है उसको सुनने के लिए उसके माता पिता ने मना किया था। वो ये समझ गया। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जो बीन स्नेक चार्मर अर्थात सपेरा बजा रहा था, उस बीन की भद्दी आवाज को सुनने के लिए उसके माता पिता ने उसे मना किया था। वो ये चीज समझता था, इसलिए ही प्रोसीडेड फार्दर, इसलिए फिर वो वहां से और आगे बढ़ गया। प्रोसीड माने आगे बढ़ गया।